हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू एडिटोरियल शो में आप सभी का स्वागत है। ये 8 बजे का सेशन जरूर करो, क्योंकि इस सेशन में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल, क्लोज टेस्ट, वोकैबलरी सब इंप्रूव हो जाएगी। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, समय याद कर लो, 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल शो बाय बरखा मैम। ठीक, चलिए जी शुरू करते हैं। वोकैबलरी पहला वर्ड आज के सेशन का है रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है कि आप अपने गोल को लेके कितने ज्यादा डिटर्मिन्ड हो। मैंने बोला ना, ये बंदा बहुत अपने गोल को लेके बहुत ही ज्यादा डिटर्मिन्ड है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन है। इसका मतलब वो रेजिलियंट है अपने गोल को लेके। टेनेशियस है, टेनेशियस, स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट। मतलब मैंने सोच लिया तो सोच लिया, मेरे सोचे हुए को कोई और हिला नहीं सकता है। सोच लिया तो सोच लिया। ऑपोजिट हो जाएगा, मेरी सोच बहुत वीक है ना। और जैसे ही वीक की बात होती है, वीक हो गया, फ्रेजाइल हो गया, तुरंत आप अपनी लिस्ट शुरू कर सकते हो। फीबल, एनफीबल, फ्रेजाइल, फ्रेल, सारा लिख सकते हो, फ्लिम्जी। इन सब का मतलब हो जाएगा कि बहुत ही ज्यादा हल्का, बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। देखो, डिस्पैरिटी का मतलब डिसिमिलैरिटी होता है। यहाँ पे हम सीखेंगे डी वाले सारे शब्द जिसका मतलब होता है अलग अलग। मेरी और इसकी सोच में बहुत डिस्पैरिटी है। मेरी और इसकी सोच में बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटी है। बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटी है यानी कि बहुत ही ज्यादा डिसिमिलैरिटी है। मतलब मेरी और इसकी सोच बहुत ही ज्यादा अलग अलग है। डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी है। तो डिस्पैरिटी, डिसिमिलैरिटी, डिस्क्रिपेंसी। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सोचो। डिस्पैरिटी, डिसिमिलैरिटी, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस। सारे डी वाले बताइएगा। डाइवर्जेंस, फिर डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शन हो गया। और अलग अलग को डिस्टिंक्शन बोलेंगे। डिस्टिंक्शन, फर्क है दोनों में यानी कि डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपने डी वाले सारे वर्ड्स याद कर लिए। ठीक है, तो कभी भी मैं पूछूं ना डी वाले सारे वर्ड्स बताओ, इसी तरीके से बताना। डिस्पैरिटी के तुरंत बाद डिसिमिलैरिटी, डिस्क्रिपेंसी, डाइवर्जेंस, डिस्प्रपोर्शनेट, डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, ऐसे करके। ऑपोजिट हो जाएगा कि सब सेम सेम है, सब एक जैसा है, इक्वालिटी है, सिमिलैरिटी है, बैलेंस है, ये हो जाएगा ऑपोजिट। अच्छा, इंश्योर वर्ड जहां पे आया करे उसके तुरंत नीचे इंश्योर लिख लिया करो। अब डिफरेंस समझो। इंश्योर करने का मतलब होता है किसी को अफर्मेशन देना, किसी को कुछ अफर्म करना, कंफर्म करना, गारंटी करना, सिक्योरिटी देना कि हाँ भाई मैंने बोला है तो हो जाएगा। वेरीफाई करना, वेरीफाई, वैलिडेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंश्योर करना। और इंश्योर करने का मतलब होता है आप किसी को वादा दे रहे हो, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। तो इंश्योर और इंश्योर में फर्क होता है। इंश्योर का ऑपोजिट होता है किसी चीज को रिस्क पे डाल देना, किसी चीज को डेंजर पे डाल देना। एंडेंजर, रिस्क, इग्नोर करना, ये सब हो जाएगा ऑपोजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड करते हैं अलैक्रिटी। अलैक्रिटी वर्ड का मतलब होता है आप किसी चीज को करने के लिए कितने ज्यादा रेडी हो, आप किसी चीज को करने के लिए कितना ज्यादा ईगरनेस है आपके अंदर, एंथुजियाज्म है। तो क्या क्या हो जाएगा, किसी चीज को करने के लिए आप कितना ज्यादा रेडी हो, कितना ज्यादा ईगर हो। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, प्रॉम्प्टनेस, प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, रेडी, ईगरनेस, एंथुजियाज्म, प्रॉम्प्टनेस। मतलब आपके अंदर आप ऐसे सोच सकते हो किसी चीज को करने की कितनी ज्यादा जील है। ठीक है, तो इन सबको बोलते हैं अलैक्रिटी। अलैक्रिटी, एंथुजियाज्म, जील, एनर्जी, मतलब आप एकदम रेडी हो किसी काम को करने के लिए। ऑपोजिट हो जाएगा आप मना कर रहे हो। मना करने का मतलब होता है अवर्शन, अवर्स करना, है ना। अवर्स करना, हेजिटेट करना, रिलक्टेंस, मैं नहीं करूंगी, दिस इज एवर्जन। दिस इज रिलक्टेंस, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करूंगी। सो रिलक्टेंस, एवर्जन, हिंड्रेंस, स्लगिशनेस, लेजीनेस। मतलब आपका मन नहीं है काम को करने का। और अलैक्रिटी मतलब आप बहुत एनर्जी, बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम को करने के लिए रेडी हो।
नेक्स्ट वर्ड है वॉसिफेरस। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर किसी भी शब्द के एंड में OUS आता है तो हम बोलते हैं कि वो शब्द हमारा एडजेक्टिव है, राइट। अब आप मेरे को बताओ और क्या आता है शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि ये शब्द तो हमारा एडजेक्टिव है, बताइए। अगर हमारे शब्द के एंड में OUS आएगा तो हम बोलेंगे कि एडजेक्टिव है। और क्या आएगा शब्द के एंड में जिसको हम देखते ही बोलते हैं कि हमारा शब्द एडजेक्टिव है, बताइए। OUS, IVE, AL, FUL, BLE, ENT, ANT, कभी भी शब्द के एंड में ये सब आएगा ना तो तुरंत देखते ही समझ जाना कि ये शब्द हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं मीनिंग पे। वॉसिफेरस वर्ड का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस लाउडली, तेज तेज। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस, बहुत तेज तेज, लाउडली। तो इसको बोलते हैं कि यू आर वेरी नॉइसी, मतलब बहुत शोर मचा रहे हो, नॉइसी। आउटस्पोकन, वेरी नॉइजी, वेरी आउटस्पोकन। क्लैमरस, क्लैमरस वर्ड का भी मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, ठीक। अब समझो, अगर हम बात करते हैं शोर मचाने की तो सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आएगा लड़के बहुत शोर मचाते हैं। तो लड़के से बना बॉयज और बॉयज से बना बॉइस्ट्रस। लड़के बहुत शोर बना मचाते हैं, लड़के से बना बॉयज और बॉयज से बना बॉइस्ट्रस, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड है क्लैमरस, बॉइस्ट्रस, क्लैमरस, बहुत ही ज्यादा नॉइजी, बहुत ही ज्यादा रॉकस। मतलब वाई आर यू क्रिएटिंग फस आउट ऑफ इट, क्रिएटिंग फस ऑफ समथिंग। रॉकस, तेज तेज आवाज में बोलना, राक्षस की तरह। ऑब्स्ट्रीपेरस, देखो अस वाले सारे शब्द हैं। ऑब्स्ट्रीपेरस, ऑब्स्ट्रीपेरस, अब देख लो। बॉइस्ट्रस, क्लैमरस, रॉकस, फस, ऑब्स्ट्रीपेरस, इन सब का मतलब होता है तेज तेज वॉइस, मतलब तेज तेज आवाज में चिल्लाना। ऑपोजिट तो है शांत रहना, काम रहना, सबड्यूड रहना, मतलब एकदम चुप रहना। चुप रहने को हम म्यूट रहना भी बोलेंगे, म्यूटेड। कम बोलना, रेटिसेंट, जैसे बोलते हैं ना, रहती है शांत, रहती प्लस शांत से बन गया रेटिसेंट। तो रहती है शांत मतलब रेटिसेंट, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी टर्न आने पे बोले उसको क्या बोलेंगे, टेसिटर्न। इसका भी मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कम बोलना। म्यूट रहना मतलब चुप रहना। तो क्वाइट, साइलेंट, म्यूटेड, रेटिसेंट, टेसिटर्न, इन सब का मतलब होता है कम बोलना। तेज तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला के बोलना मतलब क्लैमरस, जैसे बहुत नॉइजी, क्लैमरस, नॉइजी। फिर आपका हो जाएगा बॉइस्ट्रस, क्योंकि बॉयज बहुत शोर मचाते हैं क्लास में, तो बॉइस्ट्रस हो गया, नॉइजी हो गया, क्लैमरस, रॉकस, फस, ये सब हो गया, ठीक है। देन योर वर्ड इज ओवरब्लोन। ओवरब्लोन का मतलब होता है किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब आप बताते हो, 3 का 13 करके बताना बहुत ही ग्रैंडियोस तरीके से, तो हो जाएगा आपका ग्रैंडियोस। पॉम्पस मतलब एक्सेसिव, किसी चीज को एग्जैजरेट करके बताना। हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक। पॉम्पस, ग्रैंडियोस, किसी चीज को ना इन्फ्लेट करके बताना, बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब इन्फ्लेट करके बताना, तो इन्फ्लेटेड आपका हो गया। बॉम्बास्टिक हो गया, बॉम्बास्टिक, जैसे मैंने बोला वाओ व्हाट अ बॉम्बास्टिक परफॉर्मेंस। पॉम्पस, ग्रैंडियोस, हाइपरबोलिक, इन सब का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में वेटेज है और बहुत ज्यादा आप बढ़ा चढ़ा के ग्रैंड तरीके से चीजों को दिखा रहे हो, शोशा करके दिखाना। ऑपोजिट है अंडरस्टेट करना, बहुत सटल तरीके से आपने बता दिया। अंडरस्टेट हो गया, मॉडेस्ट हो गया, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम वाले हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब। ब्लेयर आउट का मतलब भी होता है प्रोड्यूसिंग लाउड एंड हार्श नॉइज। द स्पीकर्स ब्लेयर्ड आउट म्यूजिक एट फुल वॉल्यूम्स। डीजे नाइट में यूजुअली क्या होता है, स्पीकर्स जो लगे होते हैं, दे ब्लेयर आउट लाउड म्यूजिक एट फुल वॉल्यूम। पाइप अप का मतलब क्या होता है, सडनली स्टार्ट स्पीकिंग और मेकिंग नॉइज। पाइपिंग अप मतलब कि एकदम शांत शांत था, फिर अचानक से बच्चे एकदम से शोर मचाने लगे, तो चिल्ड्रन स्टार्टेड पाइपिंग अप। ड्राउन आउट का भी मतलब होता है बीइंग सो लाउड दैट इट कवर्स और ब्लॉक्स अदर साउंड। जैसे
ट्रैक्टर की आवाज चली तो उसने कार स्टार्ट होने की आवाज को हल्का कर दिया, क्योंकि ट्रैक्टर की आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, तो ट्रैक्टर की आवाज ने ड्राउंड आउट कर दिया कार की आवाज को। ठीक, तो ब्लेयर आउट, पाइप अप, ड्राउनिंग आउट, मतलब बहुत तेज आवाज। अच्छा, मेक अ रैकेट, रैकेट जब उड़ता है ना, रॉकेट, तो भी तेज आवाज आती है, तो मेकिंग अ रैकेट का भी मतलब होता है तेज आवाज आना। और रैकेट को याद कर लीजिएगा रॉकेट की मदद से, दिवाली में जो रॉकेट उड़ते हैं ना, तेज आवाज करते हैं, तो वहां से कर लीजिएगा। फुल ब्लास्ट का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी। रेजिंग वंस वॉइस का मतलब होता है स्पीकिंग लाउडली, ऑफन इन एंगर, when you want attention from others, so you speak loudly, इसको बोलते हैं raising your voice। ठीक, कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आप इसका सिनोनिम लिखो, आंसर करो, इट इज अप टू यू, बट आई रियली वांट कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर करें। बोर्ड पे देखें, which of the following is a synonym for the word resilient। रेजिलियंट का मतलब है बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड, टेनेशियस, स्टर्डी, रॉबस्ट। अब देखो कितने वर्ड्स याद आ गए। वॉसीफेरस का मतलब होता है बहुत शोर मचाना, बॉइस्ट्रस, नॉइजी, ऑब्स्ट्रिपेरस, ट्यूमल्टस, क्लैमरस, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। और आपके दिमाग में सारे वर्ड्स चल रहे हैं, तब तो फिर कोई मतलब है क्लास का, वरना कोई मतलब नहीं है। बार बार दिमाग में चलाओ, बार बार कमेंट सेक्शन में लिखो। एंटोनिम बताना है डिस्पैरिटी का। सबसे पहले आप सब लोग डी से शुरू होने वाले मेरे को 5 वर्ड्स बताओ जिसका जो इसके सिनोनिम है, फिर ऑपोजिट पे आना। पहले सिनोनिम बताओ। और जो मैं ये पूछती हूँ, अगर किसी ने आदत बना ली ना कि जितनी बार मैं पूछूंगी उतनी बार वो लिखेगा, आपको वैसी क्लास में याद हो जाएगा। डिस्पैरिटी, डिसिमिलैरिटी, डाइवर्जेंस, डिस्प्रपोर्शनेट, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे सिनोनिम। ऑपोजिट हो जाएगा सिमिलैरिटी। एंटोनिम बताना है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मतलब किसी चीज को करने का ईगरनेस, एंथुजियाज्म, विलिंगनेस। पर आपसे ऑपोजिट पूछा है तो ऑपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लगिशनेस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द हिंदू, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है नेविगेटिंग डिफरेंसेस ऑन इंडिया न्यूजीलैंड टाइज। इंडिया और न्यूजीलैंड के टाइज के ऊपर डिफरेंसेस के चीजें डिस्कस हुई हैं, मतलब जो इंडिया की नए टाइज साइन हो रहे हैं किसी कंट्री के संग, वो कंट्री कौन है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो ये आपके सामने पैसेज है, मैं थोड़ा सा पैसेज ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोग सारा पैसेज पढ़ लो। अब एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका मीनिंग समझना शुरू करते हैं। ठीक, देखो मैं तो मीनिंग तुरंत बताने लगती हूँ, पर आप लोग क्या किया करो, वीडियो को रोका करो। ठीक, पहले खुद से पढ़ा करो, 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आपको लगे, फिर मेरे मीनिंग को सुना करो। देखना गजब की प्रिपरेशन होगी इसी मेथड से अगर आप करोगे तो। 10th एडिशन था राइसियाना डायलॉग का, विजिटिंग न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर, जहां पे ये एक मीटिंग है, डायलॉग इज अ मीटिंग। 10th एडिशन था इस मीटिंग का जहां पे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन आए। कॉन्फ्रेंस के ये चीफ गेस्ट थे। इन्होंने क्या क्या, चीफ गेस्ट ने किस किस बातों पे एम्फेसिस किया। आउटलाइन करने का मतलब होता है एम्फेसिस करना। सबसे पहले है 3 मेजर जोग्राफिकल शिफ्ट्स शेपिंग द वर्ल्ड। नाउ व्हाट वर दे? रिप्लेसमेंट ऑफ रूल्स विद पावर, मतलब उन्होंने बोला कि लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए, पर रूल्स की कम वैल्यू हो रही है, पावर की ज्यादा हो रही है। राइज ऑफ सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कितनी अच्छी है इससे ज्यादा पीपल वांट कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। ट्रेड कितनी एफिशिएंट है, इससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि कितनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है। लोग डिटरमिन्ड है अपने सप्लाई चेन को लेके, और वो भी सिर्फ उनके साथ, मतलब उसके साथ सप्लाई चेन बनाने के लिए रेजिलियंट है, मतलब डिटरमिन्ड है, जो उनके खुद के ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, हर किसी के संग नहीं। तो इन्होंने इन चारों पॉइंट्स पे हाईलाइट मारा। ठीक, फिर इन दिस कॉन्टेक्स्ट मिस्टर लक्सन सजेस्टेड इंडिया और न्यूजीलैंड, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है, लेकिन फिर भी इंडिया और न्यूजीलैंड आइडियल पार्टनर्स हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, न्यूजीलैंड के खुद के प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला। ये दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और ये एक सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं, इंश्योरिंग फ्रीडम, मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों को फ्रीडम चाहिए कि आराम से शिप्स वगैरह नेविगेट हो पाए इंडो पैसिफिक ओशन में। तो मतलब ये दोनों
मैं इंडिया क्यों, ये न्यूजीलैंड के दोनों का सेम मोटिव है, दोनों लोग सेम चीज चाहते हैं। जो न्यूजीलैंड है ये क्वाड का पार्ट नहीं है। क्वाड का मतलब होता है 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज में आता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस। देखो इसमें न्यूजीलैंड नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड इनका मेंबर नहीं है, फिर भी मिस्टर लक्सन इनके मीटिंग्स में इंक्लूड होते, अपने आप को करते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, जितने भी रीजनल इश्यूज पे मीटिंग्स होती है इसमें ये खुद को इंक्लूड करते रहते हैं। क्वाड कंट्रीज के मेंबर्स नहीं है फिर भी। फॉलोइंग टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संग इनकी बातें चली, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के संग। दोनों कंट्रीज ने एक डिफेंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके, स्टाफ कॉलेज चेंज को लेके, एंड नेवल पोर्ट कॉल्स, मतलब इन तीनों चीजों को लेके इन्होंने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज ने साइन किया है। दे ऑल्सो अग्रीड टू रीस्टार्ट, उन लोगों ने ये भी अग्री किया कि अब हम दोबारा से जो ट्रेड अग्रीमेंट चलता था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में उसको भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जो इंडिया और न्यूजीलैंड की ट्रेड है इस टाइम पे वो $2 बिलियन से भी कम है। तो इन्होंने बोला कि अभी इस पे भी बातें उठी। इन तीनों चीजों पे तो मेमोरेंडम साइन हो गया, लेकिन ट्रेड के ऊपर साइन नहीं हुआ है। बट दे बोथ वर विलिंग कि हम लोग यार अच्छे पार्टनर्स की तरीके से सामने आ सकते हैं और ट्रेड भी बहुत अच्छी से हम शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, देखना आप, कठिन पैसेज था, बड़ा पैसेज था, लेकिन आप सब लोग सही आंसर करोगे। मैं आपको रीडिंग की पावर दिखाना चाहती हूँ, इसमें देखना सही आंसर करोगे। व्हाट आर द 3 मेजर जोग्राफिकल शिफ्ट्स, 3 मेजर क्या क्या चीजें थी। सैंक्शन की कहीं पे बात ही नहीं हुई थी, ये है रूल्स को पावर से लोग रिप्लेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं इकोनॉमी से, और प्रोटेक्शन, ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब आपके दिमाग में ना समरी चलती है, जब आपके दिमाग में डायलॉग चलते हैं तो अपने आप आंसर आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज मेजर इशू बीइंग इग्नोर्ड ड्यू टू पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन। ये है चेंजेस ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन एंड फार्मर सुसाइड्स। ये वाला इशू है जो इग्नोर हो रहा था। अब आप सोचोगे ये कहाँ पे है, ये आपका सेकंड पैराग्राफ में था, इसके आगे के पैराग्राफ में था। ठीक है, देखो पैराग्राफ आपका बहुत ज्यादा लंबा होता है। अगर मैं इतना लंबा पैराग्राफ पूरा यहाँ पे क्लास में आपको कराऊंगी तो आधे से ज्यादा लोग देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपके खुद के लिए इतना मिनिमम आपके लिए लाती हूँ। देखो इतना मैं लाती हूँ, मैं चाहती हूँ, देखो ज्यादा देने का मतलब है आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, आप पढ़ोगे नहीं। मैं उतना लाती हूँ कि आप पढ़ो, लेकिन अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 पन्ने आपको पढ़ाती हूँ, एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको डेली पढ़ा रही हूँ 8 बजे। नए स्टूडेंट सुन लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। रीडिंग आप कभी खुद से करोगे नहीं, बेटर है आ जाया करो, मैं करा दूंगी। और ऐसा भी नहीं है 3-3 4-4 पन्ने पढ़ाती हूँ, सिर्फ एक पेज पढ़ाती हूँ छोटा छोटा, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। ऐसा नहीं है आप एक दिन में 8 पन्ने पढ़ लोगे और 8 दिन नहीं पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश तेज हो जाएगी। आप एक एक पैराग्राफ पढ़ो, डेली पढ़ो, आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। तो मैं जितना पढ़ाती हूँ बस उतना पढ़ो। ठीक, चलिए अब होमवर्क आपका है, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसमें से कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए और उन चारों वर्ड्स के कम से कम 2-2 3-3 सिनोनिम लिखिए वीडियो खत्म होते के तुरंत बाद। ये चीज आपको तुरंत बात करनी होती है ताकि आपको खुद को आइडिया हो कि कितनी चीजें आप याद कर पा रहे हो। ठीक, दैट्स इट। आप में से जितने भी लोगों को पेड बैच में एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, हमारे पेड बैचेस लैब ऐप पर आपको मिलेंगे और डिस्काउंट कोड है लैब, इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, दैट्स इट। 11 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, सब लोग आइएगा, सब लोग। ठीक, तो मुलाकात करते हैं 11 बजे, और ये द हिंदू का वीडियो होता है 8 बजे, तो दोनों सेशंस को आपको देखना होता है। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।